कहीं भी हमारा बॉडी पार्ट में पेन है तो हम उस बॉडी पार्ट को ट्रीटमेंट नॉर्मली उसी बॉडी पार्ट पे ट्रीटमेंट करते हैं। इसका मतलब जैसे लंग्स है तो लंग पे ट्रीटमेंट करते हैं, लिटिल फिंगर है तो लिटिल फिंगर पे ट्रीटमेंट करते हैं, आईज है तो आईज पे ट्रीटमेंट करते हैं। मगर ये स्पिरिचुअलिटी में हम स्पाइन में ट्रीटमेंट करके ऑर्गन को सही कर सकते हैं। बिकॉज आपने पास्ट 2 एपिसोड्स आपने ये देखा है, हमारा पास्ट कार्मिक के जो भी प्रॉब्लम्स है और कार्मिक के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारा स्पाइन के अंदर निक्षिप्त है। मीन्स ऑल द रिकॉर्ड हमारा बैकबोन के पीछे रिकॉर्डेड है। जनरली भी लोग बोलते हैं जो भी पाप तुमने किया वो तुम्हारे पीछे ही आ रहे हैं, वो सारे बात तुम्हारे पीछे ही तुम्हारा पीछे ही कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कोई और बहुत दूर पीछे नहीं कर रहे, हमारे बैकबोन में ये सारी चीजें रिकॉर्डेड है। मेनली पास्ट लाइफ में जैसे हम अभी तो हम इस जनरेशन में हैं, पास्ट लाइफ का मतलब हम जैसे फ्रीडम फाइटर्स में और फ्रीडम फाइटिंग में हमने पार्टिसिपेशन ले लिया। और थर्ड वर्ल्ड वॉर थी, सॉरी सेकंड वर्ल्ड वॉर थी और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, उस टाइम पे थे हम। और इसकी पहले और पहले हम चले जाते हैं तो राजा महाराजाओं के टाइम में है और वहां युद्ध है, कुट्र है और वहां जेल में जाना है और कुतंत्र है और राजनीति है और कई चीजें हैं। ओके, फिर उस टाइम पे अपन को धोखा हुआ और या तो हमने फिर राज्य के लिए चीटिंग किया और एनिमल्स के साथ मीन्स तब तो ऐसे बसेस एंड ये व्हीकल्स तो है ही नहीं, एनिमल्स ही हम हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। फिर वो एनिमल्स को या तो प्यार से भी देखा हो और इनसे इस्तेमाल तो हमने किया है, और या तो इनको रूडली बिहेव करके या तो उस एनिमल्स को हमने इस्तेमाल किया। और वहां आधिपत्य पोर, इसका मतलब मेरा झंडा ऊंचा रहना चाहिए। अभी तक भी यही झगड़ा चल रही है। एवरी कंट्री एंड एवरी स्टेट इज फाइटिंग, ओके, फिर विद अदर कंट्रीज एंड अदर स्टेट्स एंड एवरी रीजन पीपल एंड रिलीजन पीपल आर आल्सो ऑलवेज फाइटिंग विद अनदर पीपल। ओके, सो ये अभी भी माइंड में, पहले सच में तलवार लेके युद्ध पे जाते थे, अब लोग दिमाग से व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू फाइटिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस हमारे ऊपर और हमारे अंदर ये रिकॉर्डेड है ही। ओके, सो पहले फर्स्ट शुरुआत में क्या करते हैं, सच में तलवार है, तपंचा है, तुपाकी है और तोप है और कैनन है, इसके बाद बॉम्ब्स है और इसके बाद विस्फोटन है, इसके बाद एटॉमिक है, एटॉमिक बॉम्ब्स है। ऐसा तरीका तरीके के हमने डेवलपमेंट करते हुए आया, मगर फाइटिंग तो अभी भी चल रही है। ये सारी चीज हमारे अंदर, नॉट ओनली सबकॉन्शियस माइंड, ये हमारा बैकबोन के अंदर ये कई रिकॉर्ड्स है। फिर वो ये दुख और दर्द जो एक एक ऑर्गन में, एक एक पार्ट में, ये ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से हो रही है, मीन्स आपके पास जैसे व्हाट यू कॉल कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के अंदर कहीं डेटा नहीं, आपकी हार्ड डिस्क के अंदर डेटा है। ओके, हार्ड डिस्क के अंदर डेटा है, उसके अंदर 4 ड्राइव्स है, ड्राइव सी, ड्राइव डी, ड्राइव ई, ड्राइव एफ, 4 ड्राइव्स में है। ओके, तो आपको कुछ डेटा चाहिए, आप किस ड्राइव में डाला है, उस ड्राइव में से आप वो फोल्डर को निकाल के कैसे देख रहे हो, ये सारे रिकॉर्ड आपकी स्पाइन में 33 स्पाइन के अंदर 33 गैप्स हैं। फिर वो एक एक गैप के बीच में ये सारे रिकॉर्ड एक एक जन्म के रिलेटेड है। ओके, सो वहां हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम आके हम वहां शॉक या अनएक्सपेक्टेड कोई चीज, या हमने धोखा खा लिया, या हमारे राजनीति में बिल्कुल विफल हो गया और हमने अपना खुद का प्राण त्याग कर लिया, जैसे हमारा मुल्क के लिए, हमारा देश के लिए, या हमारा राजा के लिए, या यदि विषम प्रयोग हो गया, या सडनली किसी और ने हमारे साथ अच्छा रह के पीछे से हमको मार दिया, ऐसा कई चीजें जो भी हमारे साथ हुआ है। इवन हम एनिमल जैसी या कोई जानवर जैसे भी है, जो पालने वाला हमको अच्छा पालते पालते सडनली एक दिन अपना घर में त्योहार आया या पोता पोती सब दामाद सब लोग आया, उस दिन अपन को करके खा लिया। ओके, फिर वैसा भी हमको शौक लगती है, यार इतनी प्यार से पाल रहा है, रोज हमको फुट लेके आके खिला रहा है, ये एक दिन हमको काट के खाएगा, उस जानवर कभी एक्सपेक्ट नहीं करती है। जिस दिन वो उसके साथ हो गया फिर वो शौक में रह जाती है। ऐसी कई बातें हैं, हमारा ये बैकबोन में कई पास्ट लाइफ्स की ये रिकॉर्ड है। ओके, फिर वो वहां से हम जैसे
बॉडी में से सोल बाहर आती है, बॉडी वेकेट करने के बाद फिर ये हकीकत क्या है, सही क्या है, सच क्या है समझ के एक्सेप्ट कर ली तो वो रिलीज हो जाती है। एक्सेप्ट नहीं करके ये मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो रिवेंज में या व्हाट यू कॉल एक निर्लिप्त, निर्लिप्त का मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं लाइक डिप्रेशन, मगर ये डिप्रेशन भी नहीं, एक निर्लिप्त बोलते हैं। मीन्स इसको हायर पे मीन्स जब बॉडी वेकेट कर देते हैं हम जो सोल की जो डेस्टिनी है वहां पहुंचना चाहिए, वो वहां जाने की पसंद नहीं करती हैं। इस आदमी ने मेरे साथ ये क्यों किया, ये ऐसा कैसा मेरे साथ कर लिया, इसके बारे में उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने के लिए और रिसर्च करने के लिए दिल चाहते हैं। फिर इनका कॉन्शियस या एथरिक बॉडीज, इसको कॉन्शियस बोल सकते हैं, और दूसरा किसी किसी की एथरिक बॉडीज इधर रह जाते हैं। ओके, सो उस चीज के ऊपर कॉन्शियस भी रह सकते हैं या एथरिक बॉडीज भी रह सकते हैं। फिर क्या होता है, फिर वो सारे चीज हमारा बैकबोन में रिकॉर्ड होती हैं। एक तलवार है जिससे अपन ने बकरा को झटके में मारा है। ओके, फिर ये बकरी की जैसे बॉडी में से सोल बाहर आ गई है, फिर इसने उस टूल के ऊपर इसकी कंप्लीट कॉन्शियस रखा था, इसी के साथ, इसी की वजह मैंने मेरा डेथ हो गई। ओके, फिर वो सोचते हैं इसी के साथ जिसने इसको मारा है उसको भी कुछ ना कुछ ऑर्गन या बॉडी पार्ट में कट होना चाहिए। वो थॉट फॉर्म इतनी डालती है वो सोल। ओके, उस टाइम पे नेक्स्ट जब भी ये मौका मिलती है, जब ये तलवार उठाता है, ये कुछ भी वो टूल उठाता है, बाय मिस्टेक इसका हाथ कट जाएगी, ये उंगली कट जाएगी, ये कुछ ना कुछ होती है। ऐसा कई लोगों को अभी भी मीन्स वो नेक्स्ट जन्म में अभी भी किसी को गाड़ी पे हाथ रखते ही एक्सीडेंट होती है, उसको वाहन गंड बोलते हैं। किसी को पानी में गंड है, जलगंड बोलते हैं, वाहन गंड बोलते हैं। और किसी को बारिश के टाइम पे वरुण गंड बोलते हैं, बारिश के टाइम पे इसके साथ कुछ होने के चांसेस है। ओके, तो वो लोगों की घर भी ऐसी होती है जिसे नदी के पास है तो नदी में वो बह के फिर वो चले गया, वैसे इनका डेथ हो गया है। किसी की फायर का अग्निगंड होती है, फायर से या फायर से गंड होती है। ऐसा कई चीजें जो पंडित जी बताते हैं गंड कि इसका मतलब पास्ट लाइफ में हमने उन लोगों के और अपमृत्यु भय मीन्स अपमृत्यु भय, आराम से साफी से जिंदगी जीते जीते हर चीज लाइफ में मिलते मिलते अचीव करते करते सडनली 10 मिनट में फोन में बात करते करते अब है ही नहीं, चले गया। क्या है रीजन पता ही नहीं है, मीन्स ऐसा ब्रेन डेड है, कोई एक्सीडेंट एवरीथिंग। ओके, अपमृत्यु भय, ऐसा अपमृत्यु भय है, ऐसा कई चीजें हैं। ओके, सो बहुत सारे गंड है। ओके, तरंग योग है, अपमृत्यु भय है, वर्ण गंड है, ऐसा जल गंड है, वायु गंड है, अग्नि गंड है, ऐसा कई चीजें होती हैं। सो हमने सामने वाले को कभी झटके से और अनएक्सपेक्टेडली कुछ ना कुछ करते हैं तो वो ही अनएक्सपेक्टेडली हमारे साथ होती है। और ये चीज कुंडली में होती है मगर हमारा नसीब अच्छा नहीं है तो कितना बड़ा विद्वान हो, पंडित हो, उस चीज को पकड़ नहीं सकता है, पकड़ नहीं सकता है। फिर ओनली ये हमारा ये पुण्य कहाँ काम में आती है। सब लोग सोचते हैं यार हमारा जब लिखा है यही बात तो हमको अच्छा क्या होएगा लाइफ में। फिर ये जब कोई भी हीलर है या पंडित है या कोई भी इंसान आपके लिए जो प्रोफाइल देख रहे हैं उनको ये चीज दिखना चाहिए। और जब आपकी कर्म अच्छा है या आपके पेरेंट्स की कर्म अच्छा है तो भी आपकी गंड होने के बाद भी बचने के लिए रास्ता उनको दिखेगी और वो रास्ता आपको मिलेगी, वरना तो नहीं मिलेगी। यहाँ आती है हमारा पुण्य काम में आती है। ओके, आपकी दान पुण्य इधर ही काम में आती है ऐसा। फिर ये पैटर्न सारे हमारे बैकबोन में रिकॉर्डेड है। अभी हम उसी बैकबोन को जिस कहाँ ब्लॉक है उसी हिसाब से हमारा बॉडी पार्ट्स जो ब्लॉक हो गए हैं, अभी हम बॉडी पार्ट्स को समझेंगे। तो किसको भी जो बॉडी पार्ट में परेशानी है वो बॉडी पार्ट में हीलिंग, तो डॉक्टर के पास जा रहे हो आप, कुछ भी काम कर रहे हो अलग बात है, फिर स्पाइन में इधर भी हीलिंग करना शुरू कर लीजिए, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। ओके, सो जनरली ये एक बेसिक चार्ट है, इससे नेक्स्ट हाईएस्ट और नेक्स्ट हाईएस्ट भी चार्ट्स हैं।
ये बेसिक चार्ट्स आज हम समझेंगे। ओके, किसी को भी जैसे हेडेक है, इंसोम्निया, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन्स, क्रॉनिक फैटिग्यू और डिजीनेस मीन्स जैसे एक तरीका की जो इंसान को सोने के दिल चाहता है, हमेशा ऊँगता रहता है, दिस इज कॉल्ड एज अ डिजीनेस मीन्स, और हेल्दी और हैप्पी नहीं रहता है, खा के भी दुख रहता है, सो के उठ के भी दुख रहता है। ओके, ये एक डिजीनेस होती है। ओके, ऐसी चीज, और क्रॉनिक फैटिग्यू, ओके, माइग्रेन, हेडेक्स, हाई ब्लड प्रेशर, इंसोम्निया, हेडेक्स, ये चार्ट भी आपको मैं मीनू जी को दे देती हूँ, फिर मीनू जी विल आपको भेज देती है। ओके, ये ब्लड सप्लाई टू द हेड की जो कहीं भी ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है और पिट्यूटरी ग्लैंड को आपको एक्टिवेट करना है, दिस इज C1। देखिए इधर मैंने इसलिए चार्ट को सही करके बनवाया था आपके लिए, ये C1 है, वेर इधर है C1। ओके, ये है C1। ओके, दिस इज C1। इधर की जो फर्स्ट बोन है, ये फर्स्ट बोन है हेड के, ये इधर हेड आती है, हेड के पास जो फर्स्ट बोन है ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होने के लिए, और ये आपकी स्कैल्प में, कई लोगों को स्कैल्प में जो डैंड्रफ आती है, और बोन्स, फेस की जो बोन्स, कई लोगों को नाक की ये लंबी, इसको क्या बोलते हैं, नाक दर्द होती है, कई लोगों को ये फेस में मसल्स दर्द होते हैं, और टॉन्सिल्स दर्द होते हैं, और रोटी चबाने में भी इनको ये वाली जॉ पेन आती है, कई लोग हैं ये जॉ पेन आती है, इसमें मीन्स कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ओनली ये जॉ ऐसी पेन आती है। ओके, सो इन चीजों के लिए फिर हमको C1 को इधर हम एनर्जी पहुंचाना चाहिए, इधर हमको हीलिंग करना चाहिए। वो सन योगा की एक वीडियो है PMC जयपुर में, वहां आप देख सकते हो, ये सन योगा आप करते करते यहाँ पूरे एनर्जी को और कंसंट्रेशन को इधर आप रोक के यहाँ क्लीनिंग प्रोसेस आप कर सकते हो, बोन्स ऑफ द फेस, ब्रेन, इनर ईयर मीन्स कान के अंदर, मिडिल ईयर कान की बीच में, और पूरा कान, और ब्लड सप्लाई टू द हेड। जब ब्लड सप्लाई नहीं होती है हेड पे, तभी अपन को माइग्रेन हेडेक आती है, और व्हाइट हेयर, ग्रे हेयर आती है, और आई साइट आती है, इपिलिप्सी, फिट्स, जो इपिलिप्सी बोलते हैं फिट्स, वो भी आती है, ब्रेन के अंदर ट्यूमर आती है, और पैरालाइज होते हैं, और हमारा सहस्रार चक्र और आज्ञा चक्र के लिए, और पीनल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए, इसी बोन के ऊपर वहां एनर्जी पास होके वहां कोई भी ब्लॉक है उसको कंप्लीट पार्टिकल्स और ब्लॉकेजेस क्लियर करते हैं, तो ये सारे फायदा है। एंड नेक्स्ट वी गो फॉर C2 हमारा आंखें हैं, दोनों आंखें, और ईयर्स, जो बाहर की तरफ ईयर्स है, मीन्स बाहर कई लोगों को जो पस पड़ती है, और कान के पीछे फुंसी आती रहती है, और कान जहां अपन ईयर हैंगिंग्स रखते हैं उस होल के पास भी कई कई बार पस आती है ना, और ये कान की छेद बड़े होती हैं, और कानों में दर्द होती है, और कुछ साउंड सुनाई देते हैं इन लोगों को। अभी आपको क्लेरोवॉयंसी भी सही होना चाहिए, तो भी ये C1 एंड C2 आप सही करते हो तो ही आप लोअर की और हायर की चीज भी आप सुन सकते हो, वहां की कंप्लीट नेगेटिव एनर्जीज को और ब्लॉकेजेस को, पास्ट की जो भी अनवांटेड सारे इंफॉर्मेशन को आप क्लियर करते हो, तभी आप लोअर मीन्स अभी जो ह्यूमन फ्रीक्वेंसी से भी लोअर एंड ह्यूमन फ्रीक्वेंसी से भी हायर, ये दोनों चीज आप सुन सकते हो। ओके, साइनसाइटिस है, एंड टंग, किसी को भी जीभ, बार बार जीभ के ऊपर कुछ हीट बर्न्स आते रहते हैं, और जीभ में टेस्ट पता नहीं चलता है, और कभी कई लोगों को हमने ये भी करा था, कोरोना के टाइम में टंग में टेस्ट पता नहीं चल रहा है, तो ये C2 पे हीलिंग करवाया था, तो ये टंग टेस्ट पता चलना शुरू हो जाती है। ओके, और टंग के ऊपर कोई भी परेशानी है आप C2 पे काम कर सकते हो, और फोरहेड। ओके, फोरहेड, एंड मैं आपको एक बात और बताऊं, एक्चुअली हमने इसके ऊपर बहुत काम किया था, फोरहेड के ऊपर जो ब्रह्म जी ने हमारे लिए जो लिखा है, वो लिखित को भी हमको चेंज करना है, तो दो तरीका बताते हैं, जो दो तरीका बताते हैं, एक हमारा स्पाइन में ये C1 एंड C2 को कंप्लीट एनर्जीज को क्लियर करना। ओके, सो वहां से हमारा ये फोरहेड में जो भी ब्रह्मा जी ने लिखित किया था, मीन्स एक्चुअली जो एनर्जी पास हो रही है वहां एक ब्लॉकेज है, और कुछ पास्ट की एक रिकॉर्ड है, वो जब भी वहां एनर्जी आ रही है
जब पूजा पाठ कर लीजिए, मंत्र पढ़ लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, हमारा सहस्रारा में से जैसे एनर्जी फ्लो होकर नीचे कुंडली में तक जाना है, तो यही तो रास्ता है। और कुंडली रेज होने के भी यही तो रास्ता है ना। वहां एक ब्लॉक है, आपको ना जाने दे रही है, ऊपर से नीचे, जो नीचे से ऊपर आने नहीं दे रही है, बीच में ब्लॉक है। तो उससे क्या होता है, हमारा इधर जो भी लिखा है वो ही काम हो रही है, मगर इससे बियॉन्ड आप क्रॉस करके आगे जा नहीं पा रही। ओके, एक तो इसको क्लीन करना है। दूसरा, हम इधर कुमकुम लगाते हैं, कुमकुम लगाते हैं, मगर आजकल जो भी कुमकुम यूज कर रहे हैं वो ओरिजिनल कुमकुम नहीं है, दैट इज केमिकल। ऑल द रेड कुमकुम अभी आपको जो हाँ भी मिल रहे हैं वो केमिकल है। ओरिजिनल कुमकुम जैसे ही चौकपीस कैसा आता है, ऐसा पहाड़ में से आती है। उसको तेलुगु में तो कुंकपराళ్ళు बोलते हैं, तेलुगु में, नॉर्थ इंडिया में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं। जैसे लाइम स्टोन है ना, वैसा ही एक स्टोन मिलते हैं, उन दोनों के ऐसे रगड़ रगड़ के, पुराना जमाने में ये कुमकुम को निकालने वाले भी एक कैस्ट रहती थी, एक पर्टिकुलर कैस्ट रहते, वो हर घर पे वो पत्थर को लेके आके इसको पाउडर करके जिसको जितना चाहिए उतना देता है। जैसे अभी नमक बेचते हैं पाकिस्तान से लेके आके बड़े बड़े डले, है ना, ब्लैक वाला और पिंक वाला, ऐसा ही कुमकुम को भी बेचता है। ऐसा ओरिजिनल कुमकुम, आरावली कुमकुम, ये रेयरली मिलती है, ज्यादा कॉस्टली नहीं है मगर रेयरली मिलती है। ये भी ओरिजिनल पहाड़ से ही, लावा से ही आती है। वो कुमकुम यूज कर लीजिए। वो कुमकुम जब हम इधर माथे पे लगाते हैं, इधर लगाते हैं, उसकी जो पाउडर इधर गिरती है, और लगाते लगाते भी एक मंत्र है, या जो भी अपन की इच्छा है, हमारा सौभाग्य से रहना है, हस्बैंड के साथ हैप्पी फैमिली रहना है, इधर लगाते हैं। फिर वो ही सोच के साथ इधर जब लगाया हमने, और वो जो गिराता है इधर माथे पे, जो भी नसीब खराब है वो सबको भी मिटा देती है, वो सबको भी मिटा देती है। इसलिए तो ऊपर वहां शादी होने के बाद जरूर, क्योंकि उनके साथ वो अकेली नहीं है, उनके हस्बैंड की फैमिली और पियर की फैमिली एंड बच्चे और पूरी लोग जुड़ा हुआ है, इसलिए सबके लिए वो अच्छी है। और जो भी ईश्वर के मंदिर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, फिर ये इधर ये जो 3 लगाते हैं, वो भी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ने मिलके भी, कितना भी बुरी नसीब लिखा है फिर भी उसको क्लियर करने के लिए ही वो लगाते हैं। ओके, सो ये इधर लगाने की बहुत सारे मीनिंग है। और अभी तो हम स्टिकर में आ गए, पहले जब पीनल ग्लैंड पे भी हम ओरिजिनल कुमकुम लगाते हैं, फिर वो ही है, वो ज्ञान देने के लिए। ओके, सो अभी कई लोगों ने काम तो कर रहे हैं मगर कॉन्शियस नहीं है व्हाई वी आर डूइंग दिस। ओके, वो कॉन्शियस हम जब इस चीजों को लगाते हैं तो। एंड कई लोग सैंडल पाउडर लगाते हैं, जो भी रेडिएशन को, रेडिएशन इफेक्ट है वो बॉडी पे टच नहीं होने के लिए, ओरिजिनल सैंडलवुड से पावरफुल वाली चीज कुछ है ही नहीं है इस दुनिया में। तो बहुत सारे लोग इधर सैंडलवुड की पाउडर लगा के फिर हल्दी लगाते थे, है ना, इसके ऊपर फिर चावल की अक्षंत लगाते हैं, चावल की वो लगाते हैं। सो ये बहुत मीन्स, जो भी काम हम करने के लिए जा रहे हैं, और आजू बाजू लोगों की जो सोच है, विचार है, नजर है, रेडिएशन है, और इवन ग्रहों से जो भी आप ले नहीं पा रहे हो उससे भी जो रेडिएशन आ रही है, एवरीथिंग, यू आर नॉट इनटेकिंग एनीथिंग, ओनली हल्दी के अंदर प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने की शक्ति है, ये सबको पता है हल्दी के अंदर। ओके, सो और किसी को भी हम आशीर्वाद करते हैं तो चावल के अंदर हल्दी मिला के फिर इनके सिर पे डालते हैं। हमारा साउथ इंडिया में शादी में केजी के 10-10 केजी की वो बनाते हैं, और हर त्योहार पे कोई भी बड़े छोटों का आशीर्वाद देना है तो चावल के अंदर हल्दी और घी मिला के उनके सिर पे डालते हैं, मंत्र के साथ या आशीर्वाद के साथ, फिर ये फिक्स हो जाती है और शील्ड बन जाती है। ओके, सो हम रेडिएशन इफेक्ट नहीं होने के लिए ओरिजिनल सैंडल पाउडर लगा के इधर से लेके इधर तक, और हल्दी के अंदर चावल डाल के फिर हम इधर बिंदी लगा रहे हैं। ये बहुत इनर मीनिंग है। अभी वैसा कोई लगाता तो लोग मजाक उड़ाते हैं और इसको देख के हंसते हैं और कई चीजें करते हैं। फिर अब ट्रेंड चेंज हो गया। नेक्स्ट, ये C1 C2 ऐसा हम इतने एक्सप्लेनेशन से बताएंगे तो L5 तक जाते जाते परसों हो जाएगा हमारी। ओके, C3 इज cheeks, outer ear, face, bones, teeth, facial nerves. ओके, आपकी फेशियल नर्व्स, कई लोगों को
व्हाट यू कॉल पैरालाइज होके ये फेस की, चीक्स की, ये आउटर ईयर के सारे एक साइड पे चले जाती है, एक्सीडेंट होके चले जाती है, और कई बर्न्स होते हैं, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, फिर आप क्या क्लियर करोगे? C3, ओके। एंड पिंपल्स है, एक्जिमा है, ओके, न्यूरल गिया है, ये कई लोग मुझे पिंपल्स के लिए पूछते रहते हैं, फिर आपको C3 क्लियर करना है। फेस पे एक्जिमा है, स्काल पे एक्जिमा है, और फेस पे पिंपल्स है, आपको C3 को क्लियर करना है, ओके। एंड नेक्स्ट C4, C4 इज नोज, लिप्स, माउथ। देखिए इधर है C4, इधर दिख रहे हैं ना आपको ये पार्ट, ओके। आप सारी ये एनर्जी इधर से लेके इधर तक ट्रांसफर हो रही है, ये सब एनर्जी से कंप्लीट फिल हुआ है, और कंप्लीट ब्राइट लाइट है, वहां की एक एक सेल के अंदर एनर्जी जा रही है, और जो भी वेस्ट है और अनवांटेड है, थॉट्स है, थॉट फॉर्म्स है, वो कभी भी मीन्स पास्ट की हो या DNA में आए हो, वो सब चीज आप बाहर रिलीज कर रहे हो, जैसी इमेजिन करता हुआ हम मेडिटेशन करते हैं। ये C4 है, ओके। नोज, लिप्स, माउथ, ओके, वी आर इन C3, ओके, दिस इज C3, ओके, ये C3 है। सो ये चीक्स, आउटर ईयर, फेस, बोन्स, टीथ, फेशियल नर्व्स है, और ये पिंपल्स है, एक्जिमा है, ओके। देन वी गो फॉर C4, आपकी नोज, लिप्स, माउथ, एक्सटेंशन ट्यूब, ओके, ये एक्सटेंशन ट्यूब, ओके, ये चार चीजें आपकी C4 है। और हे फीवर, रनिंग नोज, किसी किसी को बार बार थोड़ी सी बदन गर्म रहती है, लो फीवर जैसी, और ये बदन गर्म रहती है, और हमेशा नाक बहती रहती है, और कान सुनाई नहीं देते, मीन्स ये अंदर पूरा साइनस से फिल होते हैं, तो कान सुनाई नहीं देते हैं, ओके। एंड एडिनोइड्स, एडिनोइड्स का मतलब नाक के अंदर, नाक के अंदर, नाक के अंदर इधर रहती है एडिनोइड्स, ओके। सो किसी किसी को इधर एडिनोइड्स इतनी इतनी मोटी होके सांस अंदर नहीं लेता है, डॉक्टर ऑपरेट करके इधर इतनी इतनी एडिनोइड्स को फिर निकालते हैं, ओके। ये नाक की ये ब्लॉक हो जाते हैं, इधर अंदर एक मसल, छोटे छोटे मसल बढ़ जाती है, ओके। ये प्रॉब्लम्स किसी को है, फिर ये C4 को, C4 के पास क्लियर करेगा इधर। एंड नेक्स्ट वी गो फॉर C5, C5 वोकल कॉर्ड्स, नेक पेन, ग्लैंड्स, पेरेक्सिन, ओके। ये किसी को भी टीचर्स हैं और गात्र हैं, मीन्स गाना गाते हैं, और लॉयर्स हैं, और कोई भी क्लासेस बोलते हैं, वक्त हैं, और कोई भी अपनी वोकल कॉर्ड्स को क्लियर करना चाहते हैं, स्पीच की रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स को क्लियर करना चाहते हैं, कुछ बोलते वक्त आपकी आवाज को और मीठा और मधुर करना चाहते हैं, फिर आपको C5 को क्लियर कीजिए। दिस इज C5, यहां से लेके यहां तक एनर्जीज जा रही है, ओके, ओके। C5 एंड सोर थ्रोट, laryngitis, आई डोंट नो व्हाट इज हॉर्सेंसेस इन मेडिकल टर्म। सोर थ्रोट मतलब जो आवाज बार बार आवाज बंद हो जाती है, बाहर मौसम में इतना सा भी फर्क आया, या आपने गलत की कोई पानी पी लिया, या आपने खट्टी चीज कोई भी खा लिया, तुरंत आपकी आवाज बंद हो जाती है और आवाज में फर्क आ जाती है, ओके। तो आपको C5 को क्लियर करना है। नेक्स्ट यू कम फॉर C6, नेक का मसल से, शोल्डर पेन से, टॉन्सिल से, ओके। ये टॉन्सिल्स तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, टॉन्सिल्स, शोल्डर्स एंड नेक मसल्स के लिए आप C6 को क्लियर कर रहे हो। ये आप कोई भी इस चीज से परेशान है तो आपको इनको सजेस्ट कर सकते हो, ओके। स्टिफ नेक है, आर्म पेन है, टॉन्सिल्स है, ओके, ये कॉफ है, ओके। दिस वन C7, C7 थायराइड ग्लैंड है, किसी को भी थायराइड है वहां तो आप क्लीन तो कर ही रहे हो, मगर आप C7 को क्लियर करना स्टार्ट करोगे तो आपकी थायराइड ग्लैंड नॉर्मल स्टेज पे आना शुरू हो जाएगा। और ये शोल्डर्स और एल्बोस की पेन, ओके, कई लोगों को ये एल्बोस की इतना इतना तक बिल्कुल सूंड पड़ती है, और इधर से इधर तक कुछ भी पता नहीं चलता, ब्लड सर्कुलेशन पता नहीं चलता, और लिटिल फिंगर में बहुत दर्द होती है, और लिटिल फिंगर से आपको स्पर्श पता नहीं चलता है, ओके। दैट इज C7, ओके। और किसी को थायराइड की क्रॉनिक कंडीशंस है और बार बार सर्दी होती है, ओके, तो उसको भी हम C7 को क्लियर कर रहे हैं, ओके। एंड नेक्स्ट इज T1, हम C1 से लेके C7 तक कंप्लीट हुआ, इसके बाद T1 को हम कर रहे हैं। ये कई लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस है और स्टिफ शोल्डर्स है, ये सभी भी हमको इसी में क्लियर होती है। एंड T1 इज हैंड्स, wrist,
फिंगर्स, इसोफेगस एंड ट्रैचिया। ओके, मीन्स ये हाथ है, फिंगर्स है। कई लोगों को ये ऑर्थराइटिस की वजह उंगलियां मुड़ने में नहीं आती है, उंगलियां खोलने में नहीं आती है। कई लोगों के ओनली ये इंडेक्स फिंगर में दर्द रहती है, जो दिमाग में इतनी फ्रस्ट्रेशन और टेंशन रखता है, ये इंडेक्स फिंगर में दर्द आती है, कोई काम कर नहीं पाते हैं। ओके, और सैंड बैग, आपको पता है सैंड बैग की थेरेपी करते हैं वो लोग। एक सैंड बैग मोटा ऊपर से नीचे लटका के, फिर वो सैंड बैग अपने कंधों में डाल के फिर उसको लटका के रखते हैं, ताकि इन लोगों की इधर सर्कुलेशन अच्छा हो जाए। जैसी डोंकीज के ऊपर ज्यादा वजन लगा के फिर उसको चलाते ना, वैसा ही हम जानबूझ के हमारे ऊपर वजन डलवा के फिर हम स्ट्रेट खड़े हो सकते हैं। बिना वजन की फिर ये इंसान स्ट्रेट नहीं हो सकता है। वैसा ये एक ट्रीटमेंट है, फिजियोथेरेपी में एक तरीके की ट्रीटमेंट है, सैंड बैग की ट्रीटमेंट करते हैं जैसी इससे। फिर आप एक बार अपने आप पास्ट में चले जाइए, मैंने किसी के ऊपर, जानवर के ऊपर इतनी वजन डाल के फिर इससे काम करवाया क्या, आज मुझे इतनी वजन डाल के ही मैं सही हो रही हूँ। ओके, सो एक बार अपने आप को परस्यू कर लीजिए। ओके, दैट इज T1। एंड आर्म्स, हैंड पेन और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ओके, ये हाथ में दर्द होता है तो कई लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो जाती है, और वो हार्ट अटैक नहीं है, मगर चेस्ट पेन और हाथ का पेन और वो लिटिल फिंगर तक जाती है और सांस लेना मुश्किल हो जाते हैं। कई लोग इसी प्रॉब्लम से हार्ट प्रॉब्लम समझ के भागे भागे हॉस्पिटल जाके इको टेस्ट है और ये सारे टेस्ट करवाते, डॉक्टर बोलते कुछ भी नहीं है, ये आम की दर्द है, आप एक नस का डॉक्टर को या हड्डी को डॉक्टर को दिखा दीजिए बोल के हमको सजेस्ट करते हैं। ओके, सो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग एंड आस्थमा। ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग का मतलब ये है, एक होती है रैबिट ब्रीथिंग, एक रैबिट ब्रीथिंग बोलते हैं, एक तरीका की ब्रीथिंग है, वो बहुत शॉर्ट लेते हैं, शॉर्ट ब्रीथिंग करके ओनली ये जो कंधे हैं, कंधे को उचका के ब्रीथिंग करते हैं, और वो जो ब्रीथिंग करते हैं तो बगल वाले को भी वो साउंड सुनाई देते हैं, उसको रैबिट ब्रीथिंग बोलते हैं। सांस ही ऐसे लेते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। ऐसी चीजों को हम T1 में क्लीनिंग कर रहे हैं। और डेफिनेटली उन लोगों को आस्थमेटिक प्रॉब्लम रहती है, वो कंप्लीटली लंग की अंदर तक सांस नहीं लेते हैं, ओनली इधर ये विंड पाइप से आदि तक ही सांस लेके फिर छोड़ देते हैं। ओके, डेप्थ तक ले नहीं पाते, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ओके, इसको एंड नेक्स्ट वी गो फॉर T2, हार्ट कोरोनरी आर्थराइटिस। ओके, ये हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, और आर्टरीज मीन्स हार्ट की जो भी वेन्स है, आर्टरीज है, फिर वहां कोई प्रॉब्लम है, हम T2 को क्लियर कर रहे हैं। T2, दिस वन इज T2, इधर ग्रीन में इधर दिख रही है ना आपको, एंड दिस कम्स इनटू योर अनाहता चक्रा, T2। ओके, ये T2 पूरा आपको क्लीन करना है, और इधर बैकबोन से लेके ये यहाँ तक एनर्जी फ्लो हो रही है हार्ट की रिलेटेड। और हार्ट का किसी भी कंडीशन में प्रॉब्लम है, और चेस्ट कंजेक्शन है, और चेस्ट की कोई भी कंडीशन आपको सही नहीं है, ओके, सो ये सारे T2 का आप क्लियर कर रहे हो। T3 कम्स इनटू लंग्स। ओके, ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकल ट्यूब्स है, टीबी है, लंग की टीबी है, और चेस्ट के रिलेटेड है, और लंग्स के अंदर इन्फेक्शन है। ओके, और कंजेशन है, लंग्स के अंदर कंजेशन है, ये सब चीज आप T3 में आप क्लियर करते हो। ओके, बाहर आपको वेदर चेंज हो गया, आपको अस्थमा आ गया, किसी भी चीज और वस्तु और स्मेल या कोई ऑयल या कोई फूड आपको सूट नहीं हो रही है, तुरंत आपके अंदर अस्थमेटिक वो आ रही है, और आपकी फूड को एलर्जेटिक हो रही हो, तो भी हम T3 को क्लियर कर रहे हैं। नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, एलर्जी की दवा खाते हैं, एलर्जी की दवा खाते हैं, और व्हाट इज दैट, एक आती है एविल, एविल लेते हैं, ऐसे कई चीजों के हम एलर्जी की यूज करते हैं, मगर वो क्या होती है, ओनली 8 आवर्स तक काम करती है। मगर इधर हम जब इसको क्लियर करते हैं, ये लाइफ लॉन्ग ये क्लियर हो जाती है। ये लाइफ लॉन्ग नहीं, ये पूरा सोल जब तक इस धरती पे या जब तक फिजिकल बॉडी लिया है, ये कुछ ना कुछ ब्लॉक की वजह आया है, इधर क्लियर करते हैं, ये हमेशा क्लियर हो जाएगी। ओके, एंड नेक्स्ट वी गो फॉर T4। T4 इज गॉल ब्लैडर। कई लोगों को गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स हैं, गॉल ब्लैडर के अंदर
ऑपरेशनों के कम से कम कंप्लीट गॉल ब्लैडर को निकाल देते हैं। ओके, जॉन्डिस है और शिंगल्स है और गॉल ब्लैडर कंडीशंस अच्छा नहीं है। और गॉल ब्लैडर, जब गॉल ब्लैडर में कोई परेशानी आती है, इंसान जैसा खाना खाता है वैसी वैसी उल्टी कर लेता है और कट्टी उल्टी करते हैं। ओके, और मॉर्निंग मॉर्निंग उठ के भी कई लोग कट्टी उल्टी कर लेते हैं। ओके, बिफोर ब्रश ऑल्सो, नींद से उठते ही उल्टी कर लेते हैं। ये सारे गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम्स आपको क्लियर होना है। दैट इज T4। ओके, एंड नेक्स्ट वी गो फॉर T5, लिवर। ओके, यहां से हमारा मणिपुरा चक्रा की रिलेटेड स्टार्ट होती है। ये कंडीशन आपकी फाइनेंस के ऊपर और सोसाइटी पे आप कैसे जी रही हो, जिस कंडीशन में आप जी रहे हो, और कैसा इस दुनिया की कंफर्ट्स आप एंजॉय कर पा रहे हो। ओके, ये कैसा एंजॉय कर पा रहे हो। और कहीं भी आप इस धरती पे जो भी एंजॉयमेंट है, मीन्स ट्रिप्स है, टूर्स है, या कोई फिल्म, आप फिल्म जा रहे हो, या कोई मजे के लिए खाना खाना जिंदा जीने के लिए खा रहे हैं, मगर मजे के लिए, जैसे हम मोमोज खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, और कई चीजें जैसे पॉपकॉर्न खाते हैं, कॉफी पीते हैं, ये चीज आप खा के डाइजेस्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। सो ये चीज सारे ये T5 में आपको क्लियर करना है। लिवर, सोलर प्लेक्सस, सर्कुलेशन। ये सर्कुलेशन में सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन एंड नॉट ओनली ब्लड सर्कुलेशन, आपकी फाइनेंस सर्कुलेशन, और आप जो भी स्पेंड कर रहे हो एक एक रुपए, फिर वो दोबारा सर्कुलेट होके आपको फायदा दे रही है, या उस 1 रुपए को आप खो रही हो या उससे फायदा ले रहे हो। और जिस आप मीन्स जो मनी के लिए आप यूटिलाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ओके, ये सारे चीजें आपकी T5 में पता चल जाती है। ओके, मैं खूब कमाती हूँ मैडम, मगर 1 रुपए भी मैं अपने लिए खर्च कर नहीं पाती हूँ, और मेरे लिए कोई भी चीज खर्च में आता ही नहीं है। मेरे तक पहुंचते पहुंचते रोटी खत्म हो जाती है, सब्जी खत्म हो जाती है, चाय मांगे तो दूध भी पड़ जाती है। मेरे लिए ऐसा है। तो इन लोगों को T5 क्लियर करना है। एंड लिवर की कंडीशंस, ब्लड प्रेशर की कंडीशंस, पूर सर्कुलेशन। ओके, जो आप पैसा कमा रहे हो वो कंप्लीट यूटिलाइज होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए, और वो सर्कुलेट होके आपके पास डबल होके ट्रिपल होके आपके पास आना चाहिए। और जो भी आप खाना खा रहे हो उस खाने के अंदर एनर्जी आपको विटामिन विटामिन जैसी, मिनरल्स जैसी अलग होके आपको स्ट्रेंथ देना चाहिए, बॉडी में सर्कुलेशन बढ़िया देना चाहिए। ये सब चीज आपको T5 देती है। एंड इसके लिए एक तो सन एनर्जी इज द बेस्ट। ओके, जो सन योगा है वो मेडिटेशन की वीडियो देख लीजिए। वो ये पूरा बैकबोन को क्लीन करने के लिए सन योगा आपको 100% यूज होती है। ओके, एंड पर्टिकुलर ये लिवर T5 के लिए सन इज द बेस्ट हीलर। ओके, नेक्स्ट T6 स्टमक है। ओके, व्हाट इज T6? हम मणिपुरा चक्रा से धीरे धीरे नीचे आके नाभि से हम स्वादिष्टाना चक्रा की ओर ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, दिस इज T6 स्टमक। ओके, आपके पेट की रिलेटेड जो भी परेशानी, पेट में दर्द कुछ भी हो, और दूसरों को देख के भी आपको पेट में दर्द होती है, दूसरों को देख के आपसे डाइजेस्ट ही नहीं होता है, दूसरों की अच्छाई देख के आपको पेट में जलन होती है, ये सारे चीज ये T6 में है। ओके, ये T5 में जो इंसान कंजूसी है, किसी को देने की दिल नहीं चाहता है, किसी को दे के बहुत दुख होता है, कम से कम अच्छा बात भी नहीं बोलता, आशीर्वाद भी नहीं बोल सकता है, ये T5 की प्रॉब्लम है। ओके, ये T6 दूसरों को देख के जलना, अपने पेट में दर्द होना, और किसी का अच्छा ही लोग बोलते हैं यार इतने कम सैलरी में कैसा काम करो, अच्छा बनो, अच्छा हो जाओ, ऐसा बोलते हैं। फिर उनसे भी ज्यादा अच्छा हो गई, फिर उससे बर्दाश्त नहीं होती है। अच्छा होना चाहिए मगर इससे कम अच्छे में ही रहना चाहिए। समझ गए? अच्छा होना चाहिए मगर उनसे ज्यादा अच्छा में नहीं रहना चाहिए, उनसे कम अच्छे में रहना चाहिए। ओके, वैसा जो सोच विचार होता है उन लोगों की, ये पेट में दर्द, पेट में जलन, गैस, ये सब चीज होता है, वो पास्ट की जो भी एक्सपीरियंसेस है, फिर उसकी वजह वो वैसे ही बिहेव करते हैं। तो इसलिए T6 को आप क्लियर करते हो, आपके अंदर ये वाली दिमाग जो सोच विचार आती है ये भी क्लियर होता है। और इंडाइजेशन प्रॉब्लम्स एंड हार्ट बर्न्स, मैं अभी बोल रही हूँ ना, पेट में जो जलन है वो सीने तक भी
जलती रहती हैं। ओके, हार्ट में भी इधर गैस ज्यादा होता है तो हार्ट में तक भी ये जलन होती है। ओके, ये सारे चीज आपको T6 में क्लियर करना है। एंड नेक्स्ट इज T7। T7 पैंक्रियास, पैंक्रियास को क्लीन करना है। ओके, एंड अल्सर्स एंड गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स। ओके, ये चीज अल्सर, ये अल्सर और गैस्ट्रिक भी वही आती हैं, बर्दाश्त नहीं होती है, बिल्कुल भी हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं होती है। या सामने वाला हमको परेशान कर रहा है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, या सामने वाला अच्छा हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। और ये अल्सर का मतलब ये है वो मीन्स बर्दाश्त नहीं हो रहे, वो पूरे इकट्ठा होके इतना बड़ा वो गांठ और बन गया। ओके, ये सारे अल्सर्स एंड गैस्ट्रिक्स है, इसके लिए भी हम T7, ओके दिस इज T7, ये इस पार्ट को, इस एरिया को यहां से लेके यहां तक हम क्लियर करते हैं। ओके, ये रिबकेज इधर तक आती है T7। एंड नेक्स्ट इज T8 स्प्लीन। एक फैमिली में 10-10 जने, 5-5 जने, या तो एक ऑफिस में या एक मुल्क में एक ग्रुप ऑफ पीपल साथ मिलके जब फाइटिंग कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, और वो फाइटिंग कोर्ट तक जाया या घर पे जैसे 10-10 लोग मिलके फाइट कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ सोल्स या ग्रुप ऑफ पीपल एक टॉपिक पे फाइट कर रहे हैं, सदियों से वो फाइटिंग ऐसी चल रही है, वो क्लियर नहीं हो रही है, तो हमको ये स्प्लीन को क्लियर करना है। और ये स्प्लीन चक्रा भी है, स्प्लीन चक्रा को भी क्लियर करना है। ओके, और एक घर में एक ग्रुप ऑफ पीपल को एक ही टाइप की कोई बीमारी है तो भी हमको स्प्लीन को क्लियर करना है। और आपकी 4 सिस्टर हैं, ओके, तो चारों को एक जैसे ही प्रॉब्लम आया और एक जैसा ही परेशान हो रहे हो, फिर एक ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स को भी एक जैसी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको स्प्लीन को क्लियर करना है। कोई एक अपार्टमेंट में रह रहे, पूरी अपार्टमेंट में सब लोगों को एक जैसी प्रॉब्लम है, तो वो अपार्टमेंट का भी एक वास्तु में स्प्लीन चक्र होती है, उसको भी वहां क्लीन करना है। कोई ऑफिस में हर इंसान की प्रमोशन रुक गई है या हर इंसान को किसी बात से परेशान है, सबको आस्थमा आ गई है, तो आस्थमा को ट्रीट नहीं करना है, ये स्प्लीन को क्लियर करना है। ओके, तो ये स्प्लीन की एनर्जीज अच्छी है तो ही आपको उस काम से सर्कुलेट होना स्टार्ट होती है। सी दिस लोअर रेसिस्टेंस, फिर वो उस टॉपिक पे सबको लो रेसिस्टेंस पावर रहती है, फिर ये जब रेसिस्टेंस पावर बढ़ती है तो वहां शायद वास्तु प्रॉब्लम हो सकती है या कोई ग्रह की प्रॉब्लम हो सकती है, मगर सब लोग उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं। किसी किसी के घर में बहुएं नहीं टिकती है, सब लोग डाइवर्स हो गए। अभी मेरे पास आया 5 ब्रदर से 5 डाइवर्स कर ली, 5 ने डाइवर्स कर ली। फिर वैसी चीजों में इसको क्या करते हैं, घर का भी स्प्लीन करते हैं, मदर फादर का स्प्लीन का क्लीन करते हैं, अब इन सब लोगों के स्प्लीन को क्लीन करते हैं। ओके, सो ये सब लोग वहां से बाहर आ जाते हैं। बॉडी में भी कहीं भी गंदगी है या एनर्जी जहां जिस पार्ट को मिलना चाह रही है वहां मिल ही नहीं रहे, तो अपन को स्प्लीन को क्लीन करना चाहिए। ओके, और आपके पास पैसा है या अपॉर्चुनिटीज है, उसको आप यूटिलाइज कर नहीं पा रही हो, तो भी हमको फर्स्ट स्प्लीन को क्लीन करना है। ओके, एंड नेक्स्ट वी गो फॉर T9, ये T8 है स्प्लीन, T8 दिस इज स्प्लीन। गूगल में आप स्प्लीन चक्रा बोल के भी आप वो करते हो तो स्प्लीन चक्रा की पोजीशन आ जाती है, वहां क्लीन करना है। ओके, एंड नेक्स्ट कई लोगों को करोड़ों रुपए प्रॉपर्टीज है मगर वो ना सेल होती है ना इनके कर्जा चुकती है, और इंटरेस्ट इतनी बढ़ जाती है तो नॉर्मली इनकी प्रॉपर्टी से भी इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ जाती है, वो प्रॉपर्टी सेल नहीं होती है, और बाहर देखने के लिए करोड़ों रुपए लोग हैं। वैसे सब लोगों को ये स्प्लीन मींस एक जाम हो गए हैं, ऐसे नहीं है इनके पास, जाम हो गए हैं। ओके, वो फिर वो उन चीजों में हम स्प्लीन को क्लीन करके इनकी रेसिस्टेंस पावर को हम बढ़ाते हैं। ओके, और हॉस्पिटल में भी डॉक्टर इलाज दे रहे हैं, वो इलाज पूरी काम में नहीं आ रही है, और हमने 4 लोगों को दिखाया, चारों एक ही बताए, एक जैसे ही दवा दिया, मगर हम उसको रिकवर कर नहीं पा रहे, तो इनका स्प्लीन क्लीन करना है। और घर का भी एक स्प्लीन चक्र होती है वास्तु में, उसको भी हम क्लीन करते हैं सन एनर्जी के थ्रू। ओके, एंड नेक्स्ट we go for T9. T9 is adrenal glands. Okay, ये adrenal glands है, और इसके बाद एलर्जी, chronic fatigue. Okay, और ये एलर्जीज में
अभी आजकल बहुत सारे लोगों में ये एलर्जीज है, जो ये ब्लड के अंदर एलर्जीज को क्लियर नहीं करेगी, ये स्किन के ऊपर एलर्जीज को क्लियर करना है। तो आपकी T9, ओके, आपने किसी वस्तु को, मीन्स वस्तु मतलब कैसा, क्लाइमेट है, क्लाइमेट को आपने खराब कर लिया, कोई फैक्ट्री लगाया, उसमें से पोल्यूशन आ रही है, आपको फिल्टर्स लगा के फिर वो हवा को बाहर छोड़ना है। यार इतना खर्चा होगा 2-3 लाख, क्यों, कौन देख रहे हैं इसलिए आपने वो बिना फिल्टर की हवा छोड़ दिया। आपकी फैक्ट्री में से कोई खराब चीज आ रही है, फिर आपने पानी में छोड़ दिया, गंदगी की वजह आपने गंदगी करके अपने क्लाइमेट को खराब कर लिया, आजू बाजू लोगों को तबीयत खराब करने की कुछ ना कुछ आपने गलत काम कर लिया, फिर वहां हमको एलर्जीज आती है। ये और ये ब्रोंकाइटिस है, ये सारी चीज भी उसी के रिलेटेड है। ओके, प्रकृति को हमने छेड़ा है और इनके अंदर कोई गलत चीज हमने करा है, हमको ये साइनसाइटिस, टीबी, ब्रोंकाइटिस, एलर्जीज, ये 3-4 चीज आती है। ओके, एंड नेक्स्ट T10 we come for kidneys. ओके, ये किडनीज एंड किडनी प्रॉब्लम्स, और किडनी के अंदर मीन्स नेफ्रेटाइटिस, ये किडनी के रिलेटेड, ये आजकल किडनी फेल्यूर, किडनी के अंदर प्रॉब्लम, किडनी के अंदर स्टोन, और वो लेजर ट्रीटमेंट, जो भी ये सब काम कर रहे हैं, किडनीज के रिलेटेड प्रॉब्लम है। ओके, और ये लोग जितने भी काम करते हैं, इसकी काम के ऊपर प्रेशर नहीं है, इसकी रिजल्ट के ऊपर प्रेशर है इन लोगों को। ऑफिस में ज्वाइन कर लिया, ओके, ऑफिस में क्या काम देगा वो काम मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ, इस बात पे टेंशन है। अब पहले तो जाओ, वो देगा तो काम करते रहो, तो आज नहीं तो कल हो जाएगा, मगर वो नहीं। कोई है आया मेरे पास, एक गेस्ट है, वो उसको सारे आंसर्स मालूम है, मगर क्वेश्चन के ऊपर इतनी दिमाग है, क्या क्वेश्चन पूछेगी, सारे इंटरव्यू रुकवा के क्वेश्चन के ऊपर दिमाग लगा रहा है, और एंकर को जान खा रहा है कि क्या क्वेश्चन पूछोगे, क्या इंट्रोडक्शन दोगे, क्या इस क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन पूछे। अब तुम कोई बुक लेके नहीं पढ़ रहे, इतने सीनियर मास्टर बुक लेके तो नहीं पढ़ रहे, तो क्वेश्चन के ऊपर इतनी टेंशन क्यों? बस क्वेश्चन के ऊपर टेंशन है। ये ऐसे ही फिर इनको काम के ऊपर टेंशन नहीं, काम के रिजल्ट के ऊपर टेंशन होती है। ओके, तो वो लोगों को किडनीज की इस टाइप की प्रॉब्लम होती है। हम जो खाना हमने खा लिया, जब ये कंप्लीट फिल्टर होके विसर्जित करने के टाइम पे है, उस वहां इनकी प्रेशर बढ़ रही है कंप्लीट। और ये गुरुग्रह, हम जो गुरुग्रह से एनर्जीज नहीं लेते हैं, तो ये किडनी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है। और ये पास्ट लाइफ में भी हम कहीं गुरु की इंसल्ट करते हैं, और गुरु की ज्ञान को हम वेस्ट करते हैं। मीन्स हमने ले लिया ज्ञान तो पूरा, फिर उसको राइट पाथ पे नहीं करके उसको वक्री कर लिया, या इसका कोई चीज हमने वेस्ट कर लिया, लास्ट इसका मीनिंग को हम चेंज करके वो वक्री कर लिया, तो ये किडनीज की ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। ओके, और हमारे पास जो ज्ञान है वो दुनिया में किसी को मालूम नहीं चले, उस ज्ञान को भी हम बंद करके रखते हैं, तो किडनी में जो स्टोन्स आते हैं ना कई लोगों को, फिर वो कैसे भी निकलती नहीं है, फिर लोगों को रॉन्ग गाइडेंस देते हैं, वो होती है। और ये कैल्शियम जो बॉडी को लगना चाहिए वो नहीं लग के वहां ये कैल्शियम की वो स्टोन्स बन जाती है। ओके, दैट इज ऑल। कैल्शियम इज नथिंग बट मीन्स एक कॉस्मिक एनर्जी, ओके, एक नॉलेज है, वो चीज हम बॉडी के अंदर नहीं मिलके फिर वो वहां अटक रहे हैं। इसका एक साइंस है, कभी ना कभी डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट T11 किडनीज एंड यूरेट्रस। ओके, यूरेट्रस किडनी है, और इसके बाद यूरेथ्रा है, और स्किन कंडीशन है, एक्जिमा है, पिंपल्स है। जब ये किडनी सही फिल्टर नहीं करती है, सारे गंदगी बाहर नहीं जाके वापस बॉडी के अंदर रिवर्स में आ गई, तो ये हमको क्या होती है, ब्लड खराब हो जाती है, बॉडी में पिंपल्स आना, फिर वही एक्जिमा होना, एंड हमारा यूरिन इन्फेक्शंस, यूरिन के अंदर इन्फेक्शन आना, यूरेथ्रा खराब होना, फिर यही ट्रैक में इन्फेक्शन आना, यही चीज होती है। फिर ऑटोमेटिकली वापस किडनी के अंदर स्वेलिंग, और किडनी एक स्वेलिंग आया और एक श्रिंक हुआ है, ये प्रॉब्लम्स आते हैं। तो T11, ओके, एंड T12 is small intestines, okay, lymph circulations and small intestines. So ये small intestines में फूड कंप्लीट डाइजेस्ट होके टाइम टू टाइम बाहर नहीं आना,
और अंदर ही फूड रह जाना और इंडाइजेशन प्रॉब्लम आना, फिर ये गैस्ट्रिक पेन आके कई लोगों को आर्थराइटिस नहीं होती है, गैस की पेन आके हर एक जोड़ के बीच में दर्द होती है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह। मेनली ये इंडेक्स फिंगर की दोनों हाथ में, दोनों पैरों में ये दर्द बहुत होती है। ओके, और इनको एक तो बैक स्ट्रेट करके बैठ नहीं पाते हैं, ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह आगे बेंड हो जाते हैं। ओके, और इनको रिब केज की ये दोनों साइड में नीचे एक पेन आती है, गैस्ट्रिक पेन आती है। ओके, ये हार्ट स्ट्रोक से भी ज्यादा दर्द होती है गैस्ट्रिक स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक से भी ज्यादा दर्द होती है गैस्ट्रिक स्ट्रोक। ओके, सो ये गैस पेन आती है, ये सारे चीज को हम क्लियर करना है। तो ये T12, ओके, T12 को क्लियर करना है। रोमेटाइड आर्थराइटिस, गैस पेन्स, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, ये फूड जो टाइम टू टाइम बाहर नहीं आती है, जैसे अपन को 10 आवर्स के अंदर ये फूड बाहर आना चाहिए, नहीं आया, फिर ये 15 आवर्स 16 आवर्स अंदर रह गया, फिर वहां ये सड़ जाती है और वहां से एक गैसेस रिलीज होती है, फिर वो गैस कैसे बाहर आएगी, फिर वो बॉडी में जहां जहां हड्डी के बीच में खाली है, फिर वहां ये गैस जाके रुक जाती है, फिर इंसान को ये गैस की दर्द देती है और हर एक जोड़ पे दर्द देती है। आंखें भी ब्लर होती है इसकी वजह, आईज में कुछ भी नहीं है, ये पेट की रिलेटेड प्रॉब्लम है। ओके, और ब्लोटिंग होती है। ओके, एंड नेक्स्ट, सो आपको T12 में कुछ ना कुछ परेशानी है, उसकी वजह एनर्जी ऊपर से नीचे ट्रैवल नहीं हो रहा, फिर वहां की ब्लॉकेज को आपको क्लियर करना है। एंड नेक्स्ट वी गो फॉर L1। ओके, फिर T1 to T12 we have completed, now it's L1। okay, L का मतलब लिम्फ्स। ओके, L1, सो ये लार्ज इंटेस्टाइन्स। ओके, हम कभी भी लार्ज इंटेस्टाइन्स और कोलिटिस, डायरिया और हीमिया, कई लोगों को ये डायरिया की प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत भी पानी नहीं पीते हैं, ये कुछ चीज होते हैं तो इनको डायरिया स्टार्ट हो जाती है। कुछ भी ऐसे घबराहट की कोई बात भी सुनते हैं, कई लोग लूज मोशंस हो जाते हैं और पेट में गुड़ स्टार्ट हो जाते हैं, वो उन लोगों के सुना ही नहीं जाते हैं, देखा नहीं जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ओके, सो और ये लार्ज इंटेस्टाइन्स। ओके, ये लार्ज इंटेस्टाइन्स भी हम L1 से क्लियर करते हैं। और जो खाना फ्रेश अभी हमने खाया है, फिर इसके बाद बाइल जूसेस से वो डाइजेस्ट होके ये लार्ज इंटेस्टाइन्स में से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन्स में आके फिर ये रेक्टम से बाहर आती है। इस प्रोसेस में कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम है आप खुद जानते हो, फिर ये वहां T12 में और या T11 में वहां क्लीन कर लीजिए, और ये L1 है। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन्स। नेक्स्ट इज L2, अपेंडिसाइटिस। ओके, एंड एब्डोमेन एंड थाइस। अपेंडिसाइटिस, ओके, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम आ गई, और एब्डोमेन मीन्स पेट से नीचे, ओके, नाभि से और नीचे इस पूरी एरिया में कहीं भी प्रॉब्लम है। ये साइडों में, एब्डोमेन की इस साइड में दर्द आती है, कई लोगों को साइड्स, दोनों साइड्स में प्रॉब्लम आती है और पेट पकड़ के बैठ जाता है। बहुत सारे में ये बच्चों में स्कूल से आके या स्कूल जाने के पहले सुबह सुबह उठ के ये एब्डोमिनल पेन बताते हैं बच्चे, जो ये लोग बाहर की उटपटांगी चीजें खाते हैं और पानी पूरी खाते हैं, इसकी वजह ये एब्डोमिनल पेन ज्यादा आती है बच्चों में। और ये ओल्ड एज वाले में भी ये एब्डोमिन दर्द होती है। ओके, एक्चुअली क्या होता है, जो बच्चा 8 to 10 ईयर्स से लेके 16 ईयर्स के बीच में स्वादिष्टान्न चक्र एक्टिव होने की टाइम है, और जो 60 ईयर्स के बाद से फिर ये 75 तक फिर स्वादिष्टान्न चक्र दोबारा, मीन्स एक फूल क्या होती है, बड से लेके ब्लॉसम होने की बीच की एक टाइम रहती है, फिर वो फूल वापस मुड़ के फिर उतरने की एक टाइम रहती है। ये बीच की जो स्वादिष्टान्न चक्र टाइम है 6 to 16 ईयर्स है, एंड 60 to 75 ईयर्स के बीच में ये इन दोनों की ये है। ओके, जो बच्चा है इसी टाइम में फिर मीन्स यंग एज, जैसे दाढ़ी मूछ आना, बॉडी पार्ट्स डेवलप होना और डेट वगैरह आना, और इसी उम्र है फिर इनको प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम आना, फिर ये यूरिनेशन की प्रॉब्लम आना, अपनों बिना पता चले 60 इयर्स के बाद यूरिनेशन ड्रॉप वो होना, और ये कंफ्यूजन इस उम्र में भी बच्चों के पास कंफ्यूजन हो के हम जो बोलते हैं वो नहीं सुनते हैं, उसके जो समझ में आए वही करते हैं। बड़े भी
इसी उम्र में फिर हमारा बात नहीं सुनते हैं, फिर इनको जितने भी नॉलेज है उसी बात को और उसी क्वेश्चन को 10 बार पूछते हैं। ये दोनों वही उम्र है। ये हमको जो ये L2 की उम्र है, ये L1 L2 L3, ये यही उम्र है। ओके, ये सेक्स ऑर्गन्स L3 सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होने की उम्र है बच्चों में, ये वही फिर डाउन होने की उम्र है बड़ों में। ओके, तो ये L3 और वही बात आ गई, सेक्स ऑर्गन्स है और यूट्रस है और ब्लैडर है और नीस है। ओके, ये तीनों चीज फिर L3 में हम क्लियर करते हैं। मेंस्ट्रुअल पेन्स, इरेगुलर पीरियड्स, मिसकैरेजेस, इम्पोटेंसी और नी पेन के आगे ना स्वादिष्टान चक्र कंप्लीट। ओके, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स है और इरेगुलर पीरियड्स है और अबॉर्शंस होते हैं, उसको मिसकैरेजेस बोलते हैं, वो है, और इम्पोर्टेंस है एंड घुटनों में दर्द है। ये तीनों चारों चीजें हमको L3 में क्लियर करना है। किसी को भी मेंस्ट्रुअल पेन आ रही है, आप कैसे पेट में के लिए दवाई मत खाना, आपकी व्हाट यू कॉल ये सैक के लिए दवाई मत खाना, फिर उसके लिए खाते हैं तो वो क्या होते हैं, फिर वहां फिब्रॉइड्स डेवलप हो जाती है। कोई भी अपन तेज वाली दवा खाते हैं, फिर वहां वो चीज डैमेज होते हैं। हम ये बैक बोन में L3 को क्लियर करते हैं, फिर इधर होके ये प्रॉब्लम क्लियर होती है, बिकॉज आप वहां एनर्जी जाने की जो भी रास्ता है वहां आपने ब्लॉक कर रखा, उस ब्लॉक को क्लियर कर लीजिए, आपको ये पेन जाएगा। ओके, आप ऑर्गन के ऊपर काम मत करना, उस ऑर्गन को कहां से एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी पॉइंट पे काम करना। ठीक है, एंड नेक्स्ट वी गो फॉर L4। ओके, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है एंड लोअर बैक है। ओके, ये कंप्लीट हम मूलाधार चक्र की और स्वादिष्टाना से हम मूलाधार चक्र की तरफ आ रहे हैं। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है और लोअर बैक है। कई लोगों को फिर वही बैक पेन रहती है, ये बैक पेन, डिफिकल्टी, पेनफुल और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। ओके, बार बार वॉशरूम जाने की दिक्कत, कई खांसते हैं या छींकते हैं तो भी यूरिनेशन कर लेता है, पता नहीं चलता है। ओके, एंड कमर में दर्द है, बैठे नहीं जाता, लेटे नहीं जाते हैं, और रात भर कई लोग चक्कर काटते रहते हैं बेड में भी, और वो बेड चेंज करते रहते हैं। ओके, तो ये पेन की वजह, और बेड पे लेटते ही कई लोगों को बॉडी पेन्स होती है, बॉडी दर्द होती है, हड्डियों दुखने लग जाते हैं, कितना कंफर्टेबल बेड में भी लेट जाओ। ओके, यानी लोअर बैक। सो L4, ये L4 को हम क्लियर कर रहे हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वी गो फॉर L5। ये लोअर बैक, बटक्स, थाइस, लेग्स, फीट, सायाटिक नर्व। सायाटिक नर्व तो बहुत सारे लोग जानते हैं, ये एक साइड में नस, एक दोनों हड्डियों के बीच में फंस के फिर वहां आपको दर्द करती रहती है। आप ना शूज पहन सकते हो ना हाई हील्स पहन सकते हो, और बिल्कुल सॉफ्ट वाला और डॉक्टर की दिया हुआ चप्पल वो ही पहनना पड़ती है। ओके, फिर कोई भी वजन आप हैंड बैग भी लेके चल नहीं सकते हो। ओके, ऐसी प्रॉब्लम्स है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन्स और सायाटिक नर्व और लेग्स, फीट, थाइस, बटक्स, बैक एंड लोअर। ओके, ये सब चीज पे L5। फिर वही बैक पेन है, कॉमन वार्निंग साइंस, बैक पेन है, लेग पेन है, कॉन्स्टिपेशन, जिसको भी मोशन फ्री नहीं होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, उनको L5 को क्लियर करना है। ओके, L5 पाइल्स है, कॉन्स्टिपेशन है, और कई लोगों की बाथरूम की रिलेटेड डर रहती है, कोई आके बाथरूम डोर नॉक का ना कर दे, 9 o'clock हो गया, फिर मेरे बेटी को भी टाइम, स्कूल की जाने की टाइम है, फिर मुझे वॉशरूम जाना है, वो वॉशरूम में जितनी देर बैठा उतनी देर एक टेंशन होती है, वहां कोई पाइप की साउंड भी आता है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, फिर वो वॉशरूम जा नहीं पाता। ऐसा वॉशरूम की कई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है कई लोगों में। ओके, सो वो सारी चीजों को भी हम क्लियर करना है। और जैसे लोअर में जो अपन की पर्सनल पार्ट्स के ऊपर भी कई लोगों को कई चीजों में डर रहता है, इसलिए बाहर की कहीं भी वॉशरूम्स यूज नहीं करते हैं, और कई डाउट्स भी रहता है। ओके, तो ये लोग आराम से रह नहीं सकते हैं। तो ये सारे चीजों को आपको क्लियर करना है, तो वो साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली भी वो L5। ओके, दैट इज L5। इसके बाद ये लास्ट नीचे की ये छोटे छोटे सैक्रम्स है, हिप बोन, बटक्स एंड बैक पेन, हिप पेन, और कई लोगों की
बार बार बाथरूम में गिर पड़ जाके हिप बोन की जॉइंट में फ्रैक्चर होती है। आपने देखे होंगे लेग से भी ज्यादा लोग हिप की जॉइंट की वो होती है ये चीजें, और ये बड़ों में ज्यादा होती है। जब इन लोगों ने पूरी लाइफ टाइम में जो भी स्वादिष्टाना चक्र के रिलेटेड कार्मिक ज्यादा कर लिया, फिर उनको वो वापस उतरने की टाइम आती है। जब स्वादिष्टान चक्र की टाइम आया उस टाइम पे इनको फिर इस पार्ट्स में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये ऐसा नहीं एज आया इसलिए हमको ये प्रॉब्लम आया, हमने जब हमारे पास टाइम थी अच्छा करने की, हमने उस टाइम में करा नहीं, फिर जब उतरने की टाइम आया ये सारी चीज हमारे से बदला ले रही है। एक तो यंग एज में आ गया तो पास्ट लाइफ की है, एक तो ये पास्ट लाइफ में अभी हमने इस यंग एज में हमने बहुत सारी चीजें क्लियर कर रहे हैं, है ना। अब ये हमारा ओल्ड एज में ये सारी चीज हमको सताएगी नहीं। फिर हम ओल्ड एज में आ गया, फिर हमने कुछ भी यंग एज में कुछ भी प्रैक्टिस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं किया, पास्ट लाइफ की कुछ भी हमने क्लियर नहीं किया, और भी हम इस जन्म का भी सारे बैगेजेस को हमने इकट्ठा करके रखा, बैकलॉग्स को। फिर डाउन स्टेज में, फिर 50 के बाद, 60 के बाद, 70 के बाद जो जो अपन के ऊपर आना चाहिए, डायबिटिक है, पैंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, 45 आया पहले गॉल ब्लैडर निकाल दिया, 50 आया इसके बाद अपेंडिसाइटिस निकाल दिया, फिर 60 आया डायबिटिक आया, पैंक्रियास में प्रॉब्लम आया, 70 आया फिर वो हार्ट प्रॉब्लम आया, उसकी वो स्टंट लग गया, फिर ये धीरे 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 फिर इसकी दवा खा लिया, इसकी वजह हमारे यूरिनेशन में प्रॉब्लम आया, एड्रिनल ग्लैंड की प्रॉब्लम आ गया, फिर ये धीरे 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 हम उतरते हुए जाते हैं। ओके, सो इससे बेटर है अभी हम इसको बैकबोन के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स है जो हमको सता रही है, जो हमको परेशान कर रही है, जो हमने ब्लॉक करके रखे हैं उसको क्लियर करते हैं, तो ये ज्यादा हमारे लिए बेटर है। ओके, एंड सो लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। सो अभी हम सन से एनर्जी लेते हुए हमारा बैकबोन में एक एक नोड्यूल पे फिर हम एनर्जी लेते हुए मेडिटेशन करें। लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। मैम और भी हैंड रेज हैं, बाद में देख लेंगे नेक्स्ट टाइम। वो केस पे डाउट क्लियर हो जाएगा, अभी हम मेडिटेशन करते हैं, डाउट क्लियर हो जाएगा। श्योर श्योर। चलो, क्लोज योर आईज और प्रे टू महाअवतार बाबा जी। हम इस यूनिवर्स पे, इस अर्थ पे दुख, दर्द, मुसीबत, परेशानी, ये कार्मिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेने के लिए नहीं आया है। हम इन तकलीफों से दूर कीजिए ताकि हम हमारे फैमिली के लिए और यूनिवर्स के लिए और स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑफ द सोल के लिए हम यूटिलाइज हो जाए। दिस इज द प्रॉमिस टू यूनिवर्स। यूनिवर्स हमको हेल्प करेंगे, हम यूनिवर्स को हेल्प करेंगे। With the blessings of Mahavatar Babaji and under the guidance of Patri ji, हम जो भी किसी भी जन्म में कभी भी कहीं भी कोई भी गलती हमने किया है, वहां की साक्षीभूत सूर्य है, तभी भी सूर्य है, अभी भी सूर्य है। अंधकार हटना है तो सूर्य की शक्ति से और सूर्य की किरण से सारे नेगेटिव एनर्जी और अंधकार निर्मूल हो जाती है। सो वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ सन गॉड, सूर्य की शक्ति के थ्रू। हमारा ब्रह्मारंध्र में से सहस्रारा के थ्रू गोल्डन कलर की सन रेसेस
हमारा बैकबोन के अंदर ट्रांसफर हो रही हैं। आपके हर एक बोन के अंदर 33 स्पाइन गैप्स हैं। एवरी गैप के अंदर सन की एनर्जी जा रही है। नेक से लेके लास्ट टेल बोन तक हर एक बोन के अंदर जो भी पास्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, आप इसको क्लियर कर नहीं पा रहे हो। बहुत निर्लिप्त आ गए हैं अपनी जिंदगी पे, डिप्रेशन फील कर रहे हो। आपकी चेतना स्थिति ब्लॉक हो गए हैं। आपके सोच विचार के साथ आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। आपकी शरीर के अंदर एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही है। आपके सोच विचारों से आपके शरीर सहकार नहीं कर रहे हैं कि सारे दुख बाधाओं से बाहर आने के लिए सूर्य की शक्ति के थ्रू आपके कंप्लीट बैकबोन के अंदर एनर्जी फिल कीजिए। हर एक हड्डी के अंदर जितने भी रिकॉर्ड हैं, उससे आपको गलत इंफॉर्मेशंस आ रही है। क्लियर ऑल द रिकॉर्ड्स। वो सारे रिकॉर्ड्स को सूर्य की शक्ति से कंप्लीट जला दीजिए। आपके रिकॉर्ड्स को आप बर्न आउट कर लीजिए। यू कैन फील द बर्निंग सेंसेशन। अनवांटेड थॉट्स, थॉट फॉर्म्स, डर, सोच, शक, एक बात पे हजारों बार विचार करना, कंफ्यूजन ऑफ माइंड, ब्लॉकेजेस, एवरीथिंग आप क्लियर कर रहे हो। एवरी मॉड्यूल पे आपको एनर्जी फ्लो हो रही है। एक गोल्डन कलर एनर्जी आपकी सहस्त्रारा से गर्दन की बोन से पूरा बैकबोन में नीचे तक एनर्जी फ्लो हो रही है। आप अच्छा महसूस कर पा रहे हो। कंप्लीट बैकबोन। शिव जी के हाथ में त्रिशूल जैसा कंप्लीट शक्ति लेके गोल्डन रेस से चमक रही है। उस बैकबोन से आप हर एक बॉडी ऑर्गन के अंदर, पार्ट के अंदर, हर एक ऑर्गन के अंदर, एक एक छोटे छोटे सेल्स के अंदर भी एनर्जीज ले रही हो। आपकी सोच विचारों से जो भी ऑर्गन्स के अंदर सेल्स डैमेज हो गए हैं, वो एक एक सेल को आज शक्ति मिल रही है। वहां वो रिकवर हो रही हैं, अपनी इम्यून सिस्टम बढ़ा रही हैं।
कंप्लीट एक एक चक्रा तक भी वो एनर्जी जा रही है। एस्ट्रली, फिजिकली, सोल, चक्रास, ऑर्गन्स, सेल्स, एवरीथिंग एनर्जाइज हो रहे हैं, गोल्डन कलर एनर्जी से फिल हो रही हो। एनर्जीज एब्सॉर्ब हो रही है ऑर्गन से। कुछ भी सोच विचार मत रखना। लंग के अंदर, लिवर के अंदर जितने भी छोटे छोटे सेल्स हैं वो सब एनर्जीज ले रही हैं और अपनी ताकत बढ़ा रही हैं। कहाँ कहाँ अनवांटेड बैक्टीरिया है, एलर्जीज हैं, वो सब कीड़े और बैक्टीरिया कंप्लीट निर्मूल हो रहे हैं। हंड्रेड % रिलीफ आ रही है। कहीं भी डाउट मत रखना। एनर्जीज कंप्लीट एब्जॉर्ब हो रही है, आई कैन सी। किसी को बहुत थायराइड की प्रॉब्लम है, उनकी विशुद्धि चक्रा पे बहुत एनर्जी जा रही है। लेट इट, आराम से एनर्जीज देना। लेट इट हील इट। आपके हाथ, उंगलियां, नाखून, everything is absorbing energies. जितने भी बुरे कर्म हैं, आप अपने पीछे पोटली बांध के रखे हैं, वो पोटली खोल के सारे कर्मों को दग्ध कर रहे हो, बर्न आउट कर रहे हो। आपके ऊपर कोई वजन नहीं है। बहुत लाइट वेट में, बहुत फ्रेश एनर्जीज लेते हुए, ओनली गोल्डन कलर एनर्जीज के साथ हर एक सेल्स ऑर्गन्स फ्रेश एनर्जीज के साथ बहुत हैप्पी फीलिंग में है। कंप्लीट गोल्डन एनर्जी के साथ है। अपने आप को एक पूरा गोल्डन मैन को, गोल्डन वुमन को आप अपने आप को देख सकते हो।
एक कॉस्मिक बॉल के अंदर, गोल्डन कलर की बॉल के अंदर आप सब हो। आपके राउंड एक प्रोटेक्शन लेयर है विच इज इन गोल्डन कलर। हमेशा निरंतर आप सेंट्रल सन से कनेक्ट होके आपकी सहस्रारा से ब्रह्मरंध्र के थ्रू निरंतर हर एक सेल के अंदर कैसा हम निरंतर श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, ऐसा हम सेंट्रल सन से कनेक्ट होके निरंतर हम गोल्डन एनर्जी ले रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी बाहर छोड़ रहे हैं। आप श्वास लेके छोड़ रहे हो, इस बात पे कैसे विश्वास करते हो, वैसा ही आप सूर्य से गोल्डन एनर्जी ले रहे हो, अनवांटेड एंड नेगेटिविटी बाहर छोड़ रहे हो। हर एक सेल का यही प्रक्रिया और यही नियम पे आप विश्वास के साथ सेंट्रल सन से कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट योरसेल्फ विद सेंट्रल सन। हर एक श्वास के साथ आप गोल्डन एनर्जी ले रहे हो। जैसे श्वास बाहर छोड़ रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड, वैसा ही आपके अंदर की सोच विचारे जो आपको सता रही हैं, जो बीमारी की कारण की सोचे हैं, जो परेशान के कारण की सोचे हैं, वो सब बाहर छोड़ रहे हो। जहां सोते हो, आपकी बेड, आप जहां बैठते हो, वहां की कुर्सी, आसन, हर चीज पे सूर्य की शक्ति कंप्लीट फ्लो हो रही है।
धीरे धीरे कॉस्मिक एनर्जी के साथ कॉस्मिक एनर्जी के साथ सन एनर्जी के साथ दोनों हमारा सहस्रारा के थ्रू ब्रह्मानंद से हमारा पूरा बॉडी एब्सॉर्ब कर रही है। ग्लोबल एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी, सन एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, एथरिक एनर्जी, 5 टाइप्स ऑफ एनर्जीज के साथ हमारा बॉडी में बैकबोन के थ्रू कंप्लीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। वहां से हमारा हर एक ऑर्गन के अंदर, छोटे छोटे सेल्स के अंदर, फिर चक्रास के अंदर, पंचकोश के अंदर एनर्जीज ट्रांसफर हो रही है। हमारा फिजिकल बॉडी और सोल को जो भी इंफॉर्मेशंस एंड एनर्जीज चाहिए वो दोनों हमको सब मिल रहे हैं। We are balancing the informations, the soul and body to light and information and 5 types of energies. So हमारा आत्मा को ज्ञान मिले, हमारा फिजिकल बॉडी को कैसा हमको रिकवर करना चाहिए और कहाँ कहाँ ब्लॉकेजेस हैं, कैसा उससे बाहर आना चाहिए। अपने आप हमको यूनिवर्स से इंफॉर्मेशंस मिलना चाहिए। किसी इंसान के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर हम भरोसा करके हमारा परेशानी की मदद के लिए मांगना नहीं है। सो फ्रेंड्स, ऑल द इंफॉर्मेशंस एंड एनर्जीज आप अपने आप यूनिवर्स से ले रहे हो। एवरी सेल वो खुद स्वयं रिकवर होने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन और शक्ति चाहिए यूनिवर्स से ले रही है। एक आधा घंटा आप कुछ भी हिलना मत। लीव योर बॉडी फॉर द यूनिवर्स एंड लेट इट हील itself.